पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और फिर तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा, बाबा ने कहा। रुद्र ने हामी भरी। क्या तुम वह सब कर रही हो जो मैंने तुमसे करने को कहा है? हाँ, सब कुछ। बारिश होने लगी। रुद्र बरामदे में से उठा और भीतर से एक शॉल लाकर बाबा के आसपास लपेट दी। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो मेरा मन वर्तमान से ही जुड़ा रहता है, या मैं कोई प्रार्थना बुदबुदाता रहता हूँ? बाबा, बिल्कुल वही करता हूँ जैसा आपने सिखाया है। अगर मैं खाना खाऊं तो भोजन का भरपूर आनंद लेता हूँ। मेरा पूरा ध्यान और पूरा आभार खाने की प्रक्रिया में ही शामिल होता है। मैं यह कार्य मशीनी तरीके से या किसी बैर के साथ नहीं करता। मैं अपने भोजन में हिस्सेदारी के लिए ईश्वर को निमंत्रित करता हूँ और प्रत्येक कौर के साथ उसे इस भोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस प्रक्रिया में मेरे विचार उन लोगों की ओर चले जाते हैं जो भूख से मर रहे हैं, और इस तरह यह छोटी सी प्रार्थना स्वयं ही पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों के नाम पहुँच जाती है। मैं मानकर चलता हूँ कि जिस विश्वास और ऊर्जा के बल पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इससे उनके या उनमें से कुछ एक के जीवन पर कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव अवश्य होगा। कैसे? प्रार्थना से एक ऊर्जा पैदा होगी जो कुछ लोगों को अपना भोजन भूखों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे इन प्रार्थनाओं के प्रभाव से कोई दयालु आत्मा गाड़ी रोककर सिग्नल पर बैठे किसी भिखारी को बिस्कुट का पैकेट या फल दे सकती है। यह प्रार्थना किसी दयालु आत्मा को धन या अनाज के बोरे दान में देने के लिए प्रेरित कर सकती है, या ज़रूरतमंदों की देखरेख करने की प्रेरणा दे सकती है। ये कंपन किसी निर्धन को शांति व सहजता प्रदान कर सकते हैं कि वह अपने दुख को ईश्वर की कृपा व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार करे। मैं खाना खाने से पहले इन सभी बातों की उम्मीद रखता हूँ। अक्सर मुंह में जाते हर कौर के साथ मुझे यह एहसास होता है कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे भूख का सामना नहीं करना होता, और मैं जानता हूँ कि मेरा अगला निवाला कहाँ से आएगा। मैं ये जानता हूँ बाबा, आप जानते हैं कि मैंने भूख का सामना किया है। आप जानते हैं कि मैंने किसी तरह अपने बच्चों व परिवार को भोजन कराने के लिए घर में से चंद सिक्के भी तलाशे हैं। बाबा, मैंने वे दिन भी देखे हैं और जानता हूँ कि आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। इस तरह मैं जानता हूँ कि धन व भोजन के अभाव में अपने बच्चों व परिवार को भूख से तरसते देखना किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि यह सब महसूस इसलिए करना पड़े क्योंकि प्रार्थना व कंपनों का माध्यम बनने के लिए यह अनुभव पाना अनिवार्य रहा हो। चाहे जो भी हो, मुझे तो इतना पता है कि भूख की तड़प क्या होती है। मैं कभी नहीं भूलता। मैं यह भी कभी नहीं भूलता कि किस तरह शिरडी के साईं बाबा कहते हैं कि अल्लाह और गुरु का नाम लेने वाले कभी भूखे नहीं मरते। उन्हें कभी भोजन व वस्त्रों की चिंता नहीं करनी होती, कभी भी नहीं। और मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूँ। मेरे हालात चाहे जो भी थे, पर कहीं ना कहीं से भोजन आ ही जाता, कहीं ना कहीं से भोजन खरीदने के लिए पैसा आ जाता। मैं जानता हूँ बेटा, मुझे सब पता है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें समझ है कि तुमने ऐसे अनुभव इसलिए पाए ताकि तुम उन लोगों के प्रति करुणा का अनुभव कर सको जो अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में भटकते हैं। प्रकृति जानती थी कि तुम भूख के इन अनुभवों को उच्चतम स्तरों तक ले जा सकते हो, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए। तुम भूखों और भूख से मर रहे लोगों के लिए दुआ करोगे। तुम लोगों को भूखे पीड़ितों की मदद करने की प्रेरणा दोगे। इसी प्रकार यह पवित्र संपर्क कार्य करता है। कुदरत या भगवान को किसी भी जीवित प्राणी को संघर्ष करते या दुख सहते देखने में कोई संतुष्टि नहीं मिलती। उनके मन में भी एक उच्चतर उद्देश्य होता है, और वे यह उम्मीद रखते हैं कि लोग पूरी शांति व शिष्टता के साथ विपरीत हालात में भी तालमेल बिठा सकेंगे। तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा असरदार प्रार्थना वही है जिसमें तुम ईश्वर से मांगते हो कि तुम्हें जीवन की चुनौतियों व कष्टों का सामना करने के लिए शक्ति, बुद्धि, प्यार व स्नेह का वरदान मिले, और तुम इसके अनुभवों को पूरी शालीनता, विनोदशीलता व सकारात्मक समर्पण के साथ जी सको। यदि तुम ये खूबियाँ मांगते हो तो भगवान को इन्हें तुम्हें देना ही होगा। इसके अलावा कुछ ना मांगो, क्योंकि हो सकता है कि वह तुम्हारे भाग्य में ही ना हो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कुछ अनुभवों से गुजरना आपके भाग्य में लिखा हो, जैसे रोग से जुड़े अनुभव आदि। किसी कार्मिक कारण से आपको कुछ सालों तक रोग सहना हो, या कह सकते हैं कि 35 से 42 साल की उम्र तक आपको बुरी सेहत से जूझना होगा। वह कुदरत व भगवान चाहते हैं कि आप इस अवस्था से सबक लेंगे और आगे निकल जाएंगे। अब अगर आप उनसे अपनी अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं, अच्छी दवाई लेते हैं, जाने माने सयाने डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, आदर्श जीवन शैली व आहार अपनाते हैं, और फिर भी सेहत नहीं लौटती, तो जान ले कि चाहे जो भी हो जाए आपको इन पलों का सामना करना ही होगा। इसीलिए केवल अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं होगा। अगर आप पूरी ताकत, बुद्धिमत्ता, प्रेम व करुणा के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप बड़े ही आराम से रोग से मुक्ति पा लेंगे और उसे भगवान की मर्जी जानकर स्वीकारेंगे।
आप बीमार तो होंगे पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए एक ऐसे दयालु इंसान के रूप में सामने आएंगे जो रोगियों व दुखियारों के दर्द को समझेगा। आप उनकी मदद भी करने लगेंगे। इस तरह इस अनुभव का अच्छे काम और आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए प्रयोग हो सकेगा। आप एक ऐसे नकारात्मक व गुस्सैल इंसान नहीं बनेंगे जो ईश्वर व अच्छी सेहत रखने वालों से जलन रखता हो। यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि आपने ईश्वर से बिल्कुल सही वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है। यदि तुम सही चीज़ें मांगोगे तो भगवान उसे देने के लिए विवश होगा। ईश्वर से जीवन की चुनौतियों व कष्टों का सामना करने के लिए शक्ति, बुद्धि, प्यार व स्नेह का वरदान मांगे और तुम इसके अनुभवों को पूरी शालीनता, विनोदशीलता व सकारात्मक समर्पण के साथ जी सको। बस यही प्रार्थना करो। अब तुम्हारी बात पर आते हैं और सबसे खास बात तो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम्हें काम करने का आनंद आना चाहिए या तुम्हारा मन शांत व सहज होना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया। और इस तरह का जुड़ाव तुम जो भी कर रहे हो उससे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, हालात ऐसे हो गए हैं कि आज उस मूर्ख मार्टिन के रेस्तरां की ओर जाते समय एक एम्बुलेंस मेरे पास से निकली और मेरे दिल से उसमें जा रहे रोगी के लिए दुआ निकली। वह प्रार्थना केवल रोगी के लिए नहीं थी, मैंने उससे जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए भी प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें भावात्मक व वित्तीय शक्ति प्रदान करे। बाबा, वह प्रार्थना अपने आप मेरे दिल से निकली। बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम पूरी तरह से शन में हो, और जब कोई शन में हो तो उसी धारा में बहते हो जिसमें प्रभु का वास होता है। तुम भी उसी झील में तैर रहे हो जिसमें हमारा ईश्वर तैरता है। तुम ईश्वर के हाथों छुए उस पानी से पवित्र व शुद्ध हो गए हो। यही वजह है कि शन में जीना इतने मायने क्यों रखता है। यदि ऐसा ना होता तो वह एम्बुलेंस तुम्हारी प्रार्थना या कंपनों के बिना ही वहाँ से निकल जाती। याद रखो कि तुम जो सोचते हो या इच्छा रखते हो वह कुदरत द्वारा सुनी, महसूस व स्वीकारी जाती है और वह उसे ऊर्जा में बदल देती है। अब यह ऊर्जा अच्छी या नकारात्मक हो सकती है, यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। कल्पना करो कि लाखों करोड़ों लोग अच्छी व सकारात्मक भावनाएं व विचार भेज रहे हैं और उनसे सकारात्मक कंपनों का सागर बन रहा है। ये कंपन पूरी सृष्टि को प्रभावित करते हुए ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। यह कुछ ऐसा ही है मानो तुम एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हो जिसमें ऐसा जोड़ा रहता था जो एक दूसरे या दुनिया के लिए नफरत से भरा होता। उस कमरे में जाते ही तुम्हें वैसा ही कुछ एहसास होगा। तुम अपने साथ जो ऊर्जा ले जाओगे वह अस्थायी रूप से तुम्हारी सोच व कर्मों पर असर डालेगी। अब एक ऐसे कमरे में जाओ जहां एक दूसरे को चाहने और जीवन का आनंद लेने और दुनिया के लिए भलाई का काम करने वाला परिवार रहता था। तुम भी बेहतर महसूस करोगे। तुम में स्नेह व अपनेपन का एहसास होगा। तुम खुद को दयालु पाओगे। वे सकारात्मक भाव कुछ देर तक तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें भी प्रसन्नतापूर्वक दूसरों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देंगे। भले ही ऐसा थोड़े समय के लिए होगा। अब कल्पना करो कि इस संसार में ईश्वर प्रेमी और सभी जीवित प्राणियों को दया व करुणा से देखने वाले जीव ही भरे हैं। क्या तुम उनसे निकलकर फैलने वाले कंपनों की कल्पना कर सकते हो? यह लाखों लोगों को प्रभावित करेगी और यह प्रभाव भी स्थायी होगा। इससे और अधिक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और यह चक्र अनंत काल तक यूं ही चलता रहेगा। यह एक तथ्य है, पर क्षण का भरपूर आनंद लो। इसके साथ गंभीरता व बेचैनी को मत जोड़ो। अपने दिल को शांत व सहज बनाए रखो। पर कभी कभी ऐसा भी होता होगा जब तुम पूरी तरह से क्षण से जुड़ नहीं पाते, तब तुम क्या करते हो? तब मैं अपने ईश्वर व गुरुओं का नाम जपता हूँ और वे मुझे तत्काल क्षण से जोड़ देते हैं। ये शिव, राम, गणेश, कृष्ण, हनुमान, माँ मुकम्बिका, काली माँ, जीसस व मैरी, जशुत्र, अल्लाह, गुरु नानक, मखदूम शाह, शिरडी के साईं या मेहर बाबा कोई भी हो सकते हैं। जो भी मुझे उस क्षण से जोड़ देते हैं वही नाम मेरी आत्मा में बस जाता है। जब मैं क्षण पर केंद्रित नहीं हो पाता तो मैं ईश्वर के नाम जपने लगता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि ये नाम सचमुच मुझे नकारात्मक सोच, अनावश्यक पीड़ा व उद्वेग से बचाते हैं। पहले मैं पलायन के लिए वर्तमान से जुड़ता था, पर अब मैं इसका आनंद लेता हूँ। अब मैं वर्तमान क्षण के पीछे छिप नहीं रहा, केवल इस क्षण में प्रवाहित हूँ। जब मैं इससे प्रवाहित नहीं हो सकता तो मैं ईश्वर का नाम जपने लगता हूँ। प्रार्थना व मंत्रों का जाप कुछ ऐसा ही है, मानो हम आध्यात्मिक अग्नि में ईंधन डाल रहे हों। जैसे हम हवन करते हैं, हम अपनी प्रार्थना दोहरा रहे हैं और पवित्र अग्नि में चंदन की लकड़ी या ईंधन डाल रहे हैं। तब क्या होता है? जो कुछ छोटी सी ज्वाला से शुरू हुआ था वह लकड़ी, ईंधन व डाली गई दूसरी वस्तुओं की मदद से उस ज्वाला को तेजी से दहकती आग में बदल देता है। तो लगातार प्रार्थना या मंत्रों का जाप या अपने मालिक व गुरु का नाम जपने से भी तो यही होता है। पहले यह एक छोटी सी चिंगारी होती है, पर बाद में धीरे धीरे पवित्र नाम जाप से यह चिंगारी छोटी ज्वाला से दहकती और धधकती आग में बदल जाती है।
जब तुम नाम जपते हो तो यह आग जलती रहती है। यह आग तुम्हारी आत्मा के भीतर जलती है, इसलिए अंधकार व नकारात्मकता का नाश करती है। यह तुम्हारे सारे पिछले कर्मों को जलाकर राख कर देती है, तुम्हें राह दिखाती है, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, तुम्हें ऐसा ज्ञान देती है जिसके अस्तित्व के बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था, क्योंकि पहले यह अज्ञान की परतों में छिपा था। चूंकि अब तुमने उस आवरण को जला दिया है, इसलिए यह आग तुम्हारे भीतर की हर चीज को रोशन कर रही है। यह तुम्हें गर्माहट, पोषण, ताकत, प्रकाश और शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब तुम जाप करते रहते हो तो ब्रह्मांड के सारे राज तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकार से कुछ भी छिप नहीं सकता। जब तुम जाप करते हो तो इस आग का एक हिस्सा बन जाते हो और फिर तुम स्वयं ही आग बन जाते हो, और इस प्रक्रिया के दौरान तुम उस दिव्य प्रकाश, शाश्वत अग्नि व प्रकाश से एकाकार हो जाते हो। दरअसल यह बिल्कुल छोटी सी बात है, इसके लिए किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। बस वर्तमान में जियो और अपने प्रति सच्चे रहो। अपने ईश्वर या गुरु का नाम जपो या कोई प्रार्थना करो, बस उसमें ईमानदारी, प्रेम व एकाग्रता होनी चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत सादी है। सब कुछ अपने मालिक और गुरु पर छोड़ दो और अपने जीवन का बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश करो। इससे भी खास बात यह है कि वर्तमान पल को सबसे बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश करो। परमहंस योगानंद जी ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। यही शाश्वत या परम सत्य है। ईश्वर को किसी जटिल प्रक्रिया व आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वह तो हमसे प्यार, सादगी और ईमानदारी चाहता है। बस तुम्हारी आत्मा में बसना चाहता है। अब शांत हो जाओ। जो भी हुआ हम उस बारे में कल बात करेंगे। जाओ खाना खा लो, बाहर जाओ, जीवन का आनंद लो। बाबा आप ही मेरा जीवन है। युवक की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। बाबा ने गहरी सांस लेकर छोटी सी प्रार्थना की। फिर वे कुछ देर वहीं से सागर को निहारते रहे। बाबा मैं साथ क्यों नहीं आ सकता? मैं आपकी देखरेख करूंगा। जब आप थक जाओगे तो अपने हाथों से बनी भयंकर चाय पिलाकर आपके पांव दबा सकता हूँ। मान जाओ ना, मुझे भी साथ आने दो। बाबा मुस्कुराए और अपना इक्का दुक्का सामान समेटते रहे। वे मुलायम सोफे पर बैठे और रुद्र का हाथ थाम लिया और उसे पास ही बिठा लिया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसमें परेशानियाँ, उदास होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे अहम बात तो यह है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं कई जन्मों से तुम्हारे ही साथ हूँ और भले ही तुम जानो या ना जानो, मैं हमेशा हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम हर पल मेरे बारे में जितना सोचते हो, हमारा नाता उतना ही मजबूत होता जाता है। हालांकि जब तुम मेरे बारे में सोच नहीं रहे होते हो, तब भी मेरी ऊर्जा और प्यार तुम्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो चिंता मत करो, कभी चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले 2 दिन तक रुद्र कॉटेज से बाहर नहीं निकला। वह बाबा की चारपाई के पास बैठा रहा और पूरा ध्यान रखा कि बाबा के हाथों जली धूनी यूं ही जलती रहे। कितनी हैरानी की बात थी, वह बाबा की मौजूदगी को अपने पास महसूस कर सकता था। वे जिस कमरे में सोते थे वहाँ कुछ खिड़कियाँ थीं, पर रुद्र की कोशिश यही रहती कि वहाँ सूरज की रोशनी कम से कम आए। इस तरह वह कमरा काफ़ी हद तक एक गुफा जैसा दिखाई देता, जिसमें सारा दिन दीपकों का मंद प्रकाश रहता और रात के अंधेरे में भी दीवारों पर उन्हीं ज्वालाओं की परछाइयां नाचती दिखती। रुद्र को एहसास हुआ कि उसने अपना अधिकतर समय पवित्र नाम जाप में ही बिताया था। 1 सप्ताह बाद गहरी नींद के बावजूद उसने करवट लेते हुए पाया कि उसके दिल और दिमाग में वही पवित्र नाम गूंज रहा था। अगली सुबह रुद्र को पवित्र नाम जाप के महत्व का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले बाबा ने उसे विचारों और मन को नियंत्रण में रखने के बारे में क्या बताया था। बाबा ने कहा था कि मन एक अद्भुत रचना है, विचार मन से बंधे हैं। जिस तरह घोड़े रथ को चलाते हैं, उसी तरह या तो तुम इन विचारों को काबू में रखते हो या ये तुम्हें अपने वश में कर लेते हैं। या तो तुम इनके गुरु बन जाते हो या इन्हें अपना गुरु बना लेते हो। जिस तरह आग तुम्हें जीवन में प्रकाश दे सकती है, तो तुम्हारे प्राण भी ले सकती है। यदि तुम वर्तमान में जियोगे तो मन रमा रहेगा। पवित्र नाम जाप से यह सुनिश्चित होता है कि तुम वर्तमान से कटा होने पर भी अपने आप से जुड़ते रहते हो। इसीलिए या तो अपने प्रभु या गुरु का नाम जपो या वर्तमान से संपर्क बनाए रखो। इस तरह तुम मन में लगातार दौड़ लगा रहे इन विचारों को काबू में रख सकते हो। किसी के जीवन में जीने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वह विचारों, अतीत में बीते पलों या आने वाले पलों की चिंता के साथ ना जिए। विचार घोड़ों की तरह होते हैं। प्रत्येक विचार एक घोड़े के समान है। जितने विचार होंगे, मन रूपी रथ के पास उतने ही घोड़े होंगे। अब कल्पना करो कि हर घोड़ा अलग ही दिशा में दौड़ना चाहता है। 10 घोड़े एक तरफ निकल जाते हैं ताकि यहाँ वहाँ घूम सके। 10 घोड़े बाईं ओर जाना चाहते हैं जहाँ अस्तबल में सुंदर घोड़ियाँ खड़ी हैं। 40 घोड़े सीधा जाना चाहते हैं जहाँ कुछ ही दूरी
दूरी पर ठंडे मीठे पानी का झरना है। बेशक 17 घोड़े ऐसे भी हैं जिन्हें पानी या घोड़ी नहीं चाहिए। वे किसी नगरीय सभ्यता की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ग्रामीण जीवन पसंद नहीं। वे शहर की जगमगाती बत्तियों, यातायात व ग्लैमर से भरी जिंदगी चाहते हैं। कल्पना करो कि सभी घोड़े अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जरा सोचो कि ऐसे में रथ चलाने वाले की क्या हालत होगी। घोड़ों को रथ या रथवान की रत्ती भी परवाह नहीं है। केवल रथवान होने से ही कोई उसे संभालने या काबू में रखने वाला नहीं बन जाता। अधिकतर तो रथ व रथवान को इसी दुविधा का सामना करना होता है। अलग अलग दिशाओं में बकटुट भागते घोड़े। इस तरह जिंदगी का सफ़र एक दर्दनाक दास्तां बनकर रह जाता है। किसी भी व्यक्ति के मन और उसमें लगातार चल रहे विचारों के साथ भी यही होता है। प्रत्येक घोड़ा एक विचार के समान है। एक ही पल में दिमाग में हजारों विचार चक्कर काट रहे होते हैं। मन एक रथ के समान है। व्यक्ति उस रथ का चालक है। यदि कुछ घोड़े पूरी ताकत से यहाँ वहाँ जाना चाहें और कुछ घोड़े एक ही जगह अड़े रहने की ठान लें तो बेशक जिंदगी को एक बुरे सपने में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। भले ही रथ कितना ताकतवर हो या सारथी कितना कुशल हो, जब तक सभी घोड़े एक ही रास्ते पर नहीं चलना चाहेंगे, चारों ओर अराजकता के सिवा कुछ न होगा। बस अफरा तफरी मची रहेगी। यदि हम वर्तमान में जिएं, पवित्र नाम जपें और पूरी एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करें तो इस यात्रा को आनंदमयी व सफल बना सकते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी एकता व तालमेल का उदय होगा तो वे असंख्य घोड़े एक साथ तीव्र वेग से आगे जाएंगे। इनका मुखिया सड़क पर ऐसे दौड़ेगा मानो उस पर उसी का राज हो। तब उसे संभाल पाना बच्चों का खेल होगा। फिर सारथी को भी इस सवारी का आनंद आएगा। उसे किसी तरह का कोई भय या चोटिल होने का खतरा नहीं होगा। दूरी बहुत कम समय में तय होगी, जिससे नर घोड़े, सारथी और रथ को जीवन और उसके सुखों का आनंद लेने का भरपूर समय मिल पाएगा। रुद्र को एहसास हुआ कि इस दर्शन को एक ही वाक्य में बांधा जा सकता है। यदि घोड़े यानी विचार वश में रहें और उन्हें एक ही दिशा में केंद्रित किया जा सके तो रथ यानी मन आसानी से आगे बढ़ेगा और रथवान यानी मनुष्य भी स्वयं को जीवन के इस सफ़र में स्वस्थ व स आनंद पाएगा। बेशक दर्शन बड़ा सरल था, पर रुद्र जानता था कि उसे उन जंगली घोड़ों को काबू करने के लिए बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना होगा और उन्हें एक ही दिशा में जाने के लिए मनाना होगा ताकि वह मन की शांति पा सके। एक बात के बारे में वह निश्चित था, वह पगलाया झुंड अब धीरे धीरे एक संभली हुई नस्ल में बदल रहा था। वह भांप सकता था कि उनके बीच तालमेल पनपने लगा था और नर घोड़ा सब कुछ संभालने को तैयार था। रुद्र ने तय कर लिया था कि यदि वह आगे ना आया तो वह स्वयं कमान संभाल लेगा। रुद्र मार्टिन तक जाने से कतरा रहा था। मिस्टर सेठ से दोबारा मुठभेड़ की संभावना से ही उसे बेचैनी हो रही थी। 2 हफ्ते पहले जो भी हुआ उसे रुद्र ने अपने दिमाग के वहम वाले खाने में डाल दिया था। उसने तय कर लिया था कि वह पहले से ही उलझनों से घिरी जिंदगी को और नहीं उलझाएगा। उसके सिर का दर्द बदतर होता जा रहा था। बेशक पिछले कुछ सालों में दिमाग की नसों पर जितना बोझ पड़ा था, उसके बाद से वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिससे वे पहले ही हार चुकी थीं। पिछली रात एक बार फिर से बच्चे उसके सपनों में आए। उसका बेटा टांगों से चिपका खड़ा था और वहां से ना जाने की विनती कर रहा था। रुद्र अब भी अपने नन्हे बेटे के रोने की आवाज़ सुन सकता था। भले ही कमरे में अंधेरा था, पर बेटे को चिंता थी कि कहीं उसकी माँ आकर बाप बेटे को एक साथ ना देख ले। हालांकि वह रुद्र से विनती कर रहा था कि काम भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो, पर उसे शांति और समझौते की पहल करनी चाहिए ताकि बाप बेटे को एक साथ रहने का मौका मिल सके। किसी ऐसे इंसान के साथ समझौते की बात भी कैसे की जा सकती है जो लगातार युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहता हो। मानो उन्हीं हालात में सारे अपशब्द, छल कपट और आरोप लगाए जा सकते हैं। रुद्र एक बात तो अच्छी तरह समझता था, कई बार नफरत की दीवार ही ऐसी ढाल बनती है जो लोगों को असलियत को कबूल नहीं करने देती। जब तक वे उसी नफरत, बदले की भावना और बुरे बर्ताव को पोसते रहते हैं तब तक दिमाग व्यस्त रहता है, और जब तक दिमाग व्यस्त रहता है हालात की असलियत उनके सामने ही नहीं आ पाती। इस तरह नफरत की आड़ में वे अपनी भूमिका को जान नहीं पाते और कुछ गलत करने के अपराध बोध को भी महसूस नहीं कर सकते। इस तरह नफरत के भेष में एक तरह की भ्रामक पवित्रता पनपती है। अगर नफरत और गुस्सा ओझल हो जाए तो हकीकत को नंगा करके सामने आने से रोकने के लिए कुछ नहीं बचता। अगर वे दिमाग से नफरत और हिस्टीरिया निकाल देते तो बेशक उलझन के सही कारण पर सोच विचार कर पाते और कोई हल निकाल पाते। तब व्यक्ति अपनी गलतियों और भूलों की जिम्मेदारी लेते हुए अपना रोल सही तरह से निभा पाता। अपनी भूल मानने के लिए हिम्मत चाहिए
और यह मानने के लिए भी साहस होना चाहिए कि किसी ने झूठ बोला है, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है और बंदूक चलाने के लिए अपने ही परिवार, मित्रों और उससे भी बदतर अपने ही बच्चों के कंधों का इस्तेमाल किया है। ना केवल बच्चों के कंधों का इस्तेमाल किया है, बल्कि उनके नाजुक जिस्मों से गुजरते हुए उन हिस्सों पर गोलियां दागी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। अधिकतर लोगों में ऐसी ताकत, चरित्र या हकीकत का सामना करने की मर्यादा नहीं होती।